ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं दिल्ली का, जहां जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में भू धसाव से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने डाली है याचिका। जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ करेगी सुनवाई। जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में भू धसाव से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने डाली है याचिका। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार जुड़ चुके हैं, साथ ही राजेश वर्मा ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी राजेश वर्मा, जिस तरीके से 16 जनवरी का इंतजार जोशीमठ के नागरिक भी कर रहे थे कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, आज वो दिन आ गया है। अनम्यूट कर दीजिए आप अपनी आवाज। आवाज आ रही है सुमन्या? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। देखिए देखिए, जिस तरीके से लगातार भूत बचाव की स्थिति जोशीमठ में बनी हुई है, उसको लेकर के जो है शंकराचार्य तीर्थवानंद जी ने जो है अपनी एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें राष्ट्रीय आपदा जो है घोषित की जाए। जोशीमठ की जो में आपदा आई है, जिसमें लगातार देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े जो भवन है, भवनों में जो है बड़ी बड़ी दरारें जो है वो वहां पर देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ लगातार सरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर के गंभीर भी दिख रही है। लगातार मुख्यमंत्री ने भी वहां पर 2 दिन का प्रवास किया, इसके साथ साथ वहां की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। और इसके साथ साथ देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि वहां से लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जाए, उसकी भी व्यवस्था जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई। और तमाम जो लोग सुरक्षित स्थानों में है, उनके रहने खाने पीने से के साथ साथ जो है 1-1 लाख रुपए मुआवजा और तत्काल जो है 50-50 हजार रुपए की जो है धनराशि उनको दी गई, ताकि माल किराया और तमाम चीजों में वो वहां के जो पीड़ित है वो उसको खर्च कर सके। देखिए, इसके साथ साथ अब जो ये सुप्रीम कोर्ट में आज जो इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा होनी है, इसमें एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मामला है। और इसके साथ साथ देखिए, कहाँ उन लोगों को विस्थापित करना है जो वहां से उन लोगों को शिफ्ट किया गया है, और कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की जो अध्यक्षता में जो है इस बैठक को, यानी कि इस पूरे मामले को जो है सुना जाएगा। सारी तथ्यों के हिसाब से इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेने के बाद क्या डिसीजन निकल के आता है, वो बहरहाल सुमन्य देखना होगा। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात और भी बता दे दर्शकों को कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इस समय दिल्ली मौजूद है और दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनकी एक कार्यकारिणी की बैठक है। और उसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो जोशीमठ के मामलों को लेकर के भी है। उन्होंने आला कमान को पूरा इस बारे में कोऑर्डिनेशन जो है वो बना के रखना है, और दूसरा उनको सारी जानकारी अब तक सरकार ने वहां पर क्या किया है, सरकार ने आगे की क्या व्यवस्था है विस्थापित को लेकर के, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ तमाम जो पूर्व के भाजपा के खासतौर से मुख्यमंत्री रहे हैं या जो शीर्ष नेता जो उत्तराखंड के रहे हैं, वो भी उस बैठक में सम्मिलित है। और ये थोड़ी देर बाद जो है ये बैठक भी होगी। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के जो है आज सुनवाई होनी है। और आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन निकल के आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें आदेश जारी करता है, ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन आज का दिन जो है खासतौर से जोशीमठ की जनता के लिए, जोशीमठ में जो लगातार भू धसाव हो रहा है, उसकी स्थिति को जो है परखने और समझने के लिए क्या सरकारें करती हैं, इनको लेकर के आज जो है एक महत्वपूर्ण दिन है। और इस पे पूरी निगाह जो है हमारी बनी रहेगी। सुमन्या, हमारे साथ दिल्ली से प्रवीण कुमार भी जुड़े हुए हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी, आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा 3 बेंच की जो है चंद्रचूड़ की, वो इस सुनवाई करेगी। आज पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, कितनी देर में ये सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है? जी, मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर में ये सुनाई की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद में सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी नेतागण हैं, सभी इस पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद में इस पे ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से जो उत्तराखंड में ये भूदशा हो रही है उस पे किस तरीके से कार्य किया जाए, उन लोगों को कहाँ रहने की और खाने की व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। ये सारी बातों को लेकर ही पुष्कर सिंह धामी जी भी दिल्ली पहुंचे हैं और उसी पे चर्चा करने के लिए आज ये बैठक का आयोजन किया गया है। जी
जी बिल्कुल, जोशीमठ को एक राष्ट्रीय आपदा के तौर पर चाहते हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा के तौर पर सरकारें इसको ले और साथ ही आर्थिक मदद जितना से जितना ज़्यादा हो सके जोशीमठ के लोगों को आर्थिक मदद दी जाए। साथ ही आज जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है, इस पर भी रिपोर्ट मांगी गई है धामी सरकार से, तो कई फैसले इस पर भी आ सकते हैं। जी मैं बता दूं आपको कि ये जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है, इस बैठक का जो मूलभूत जो है वो आने वाले अगले साल में जो चुनाव है उनकी रणनीति को बनाना है, और उसी के साथ साथ जो उत्तराखंड में ये भू आपदा आई है उस पर भी चर्चा होगी। और जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी संवाददाता ने बताया कि उत्तराखंड की सरकार ने पुष्कर सिंह धामी जी ने जो पीड़ित लोग हैं उनको 1-1 लाख रुपए का मुआवजा और 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया गया है, और उनको जो कि जिस तरीके से वो जिस दायरे से वो गुजर रहे हैं, जिस वक्त से वो गुजर रहे हैं, तो उसके लिए पुष्कर सिंह धामी ने ये सोच विचार करके उनको 1-1 लाख रुपए का मुआवजा और 50-50 हजार रुपए का मुआवजा जो देने की घोषणा की है, उससे कहीं ना कहीं तो राहत मिली है उन लोगों को। लेकिन आज का जो दिन है ऐतिहासिक दिन होने वाला है। अगर ये फैसला उनके हक में आता है और उनको कहीं दूसरी जगह जमीन रहने खाने की व्यवस्था करवा दी जाती है, तो उनके लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी, क्योंकि वो लोग पिछले कई सालों से, कई दशकों से उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड में रह रहे हैं। लेकिन अगर उनके भू जो आपदा आई हुई है उसको लेकर के सारी चीजें देखभाल करके अगर उनको कहीं और जगह दी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक चीज होगी आज। और इसको जो याचिका जो दायर की गई है वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए की गई है, और अगर ऐसा हो जाता है तो सभी सरकारें भी और सभी देश भी और सभी भारतवर्ष के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो उन सभी को मदद करने के लिए वहां पहुंचेंगे। जी आप दोनों ही इस पूरी खबर पर नजर लगातार बनाए रखें और हमें अपडेट करते रहे। हमारा सवाल लेते हैं राजेश जी से। आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जोशीमठ में जो घर है, जो भवन है, उनमें दरारें पड़ने में संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों का दर्द बढ़ता जा रहा है और मौसम में भी लगातार बदलाव आता जा रहा है, क्योंकि बर्फबारी भी हो रही है, शीतलहर भी चल रही है। इसकी वजह से लोगों में कितनी परेशानियां देखी जा रही है? बिल्कुल समझिए, देखिए देर रात से जो है जो पर्वतीय क्षेत्र है, खासतौर से जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पर मौसम विभाग ने जैसे अलर्ट किया है कि वहां पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और इसके साथ साथ देखिए हम देख रहे हैं कि 24 घंटे में काफी बदलाव जो है वो उत्तराखंड में कई हिस्सों में देखने को मिला है। और साथ साथ जो राजधानी देहरादून और जैसे हम लोग मौजूद हैं, तो आज देर रात से ही जो है बादल जो है इस समय छाए हुए हैं, और अभी भी अगर देखेंगे तो मौसम जो है बिल्कुल कहा जाए भी कि बदली छाई हुई है, धूप जो है वो सुबह से नहीं निकली है। और इससे जरा बड़ा जो कठिन परीक्षा है वो कहीं ना कहीं जोशीमठ के लोगों के लिए है, क्योंकि लगातार पहाड़ों पे जिस तरीके से बर्फबारी का कहर मचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक बड़ी कहा जाए कि कठिनाई का दौर है। और इसको लेकर के लगातार प्रयास जो है वो सरकार कर रही है। उनके लिए रहने की व्यवस्था जो है वो वहां पर की गई है, रहने और खाने से लेकर तमाम जो बुनियादी सुविधाएं जो सरकार दे सकती है वो इस समय लगातार दी जा रही है। दूसरी बात यह है कि समझिए, देखिए लगातार जो भूदुर्जाओं की स्थिति है वो बेहद गंभीर हो रही है। कल देर रात भी जो है जोशीमठ के कई इलाकों में जो है वो दरारें देखने को मिली, और कई ऐसी दरारें थी जो पहले से पड़ी हुई थी, तो वो उनमें काफी गैपिंग जो है इस समय आ चुकी है। तो ये बेहद गंभीरता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जो चिन्हित किए गए हैं असुरक्षित भवन और हो या सुरक्षित भवन हो, तो उसमें असुरक्षित जो भवन है उनकी संख्या जो है अब वो 24 घंटे में और बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अब ये सरकारी आंकड़ा कितना क्या आता है ये अभी देखना होगा, लेकिन अभी तक की जो अपडेट थी वो 690 के करीब जो है संख्या ऐसी थी। लेकिन अब वो आंकड़ा जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार भूदशाओं की वजह से जो है वो जोशीमठ कहीं ना कहीं संकट में है। अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं जोशीमठ कर रहा है, और तमाम सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा राहत जो है लोगों को वहां पर मिले। और साथ ही देखिए जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होनी है जोशीमठ मामले को लेकर के, क्या डिसीजन वहां की जनता के लिए आता है, क्या राहत मिलती है, ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज का दिन जो है तो मान्य बहुत महत्वपूर्ण है, और खासतौर से जोशीमठ के इस समय जो ठंड का प्रकोप चल रहा है और उस तरीके से जो लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, तो उनके लिए एक बड़ी परीक्षा है। और परीक्षा का क्या परिणाम आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री सहित तमाम जो आला अधिकारी है, या माफ कीजिए तमाम जो भाजपा के शीर्ष नेता है, वो इस समय दिल्ली में मौजूद है, और इस समय पूरी स्थिति का जो विवरण है वो खासतौर से
से मुख्यमंत्री अपनी कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें शीर्ष नेताओं को जो है वो देंगे कि जोशीमठ के लिए सरकार ने अभी तक क्या किया और जोशीमठ के लिए आगे विस्थापन को लेकर के क्या प्रक्रिया सरकार की रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन सुमन्या, कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया कि अभी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थोड़ी देर बाद होगी और उसमें क्या डिसीजन निकल के आएगा ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन एक बड़ी राहत जो है जोशीमठ की जनता को मिलनी चाहिए, इसके लिए प्रयास सरकार भी कर रही है और तमाम जो विपक्षी दल है वो यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा जो है वो जोशीमठ को घोषित किया जाए। सुमन्या। राजेश, आपसे आग्रह करूंगी, मेरा नाम सौम्या है और आप ठीक लें और आगे की जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है और सुप्रीम कोर्ट भू धसाव से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा। जायज भू धसाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने याचिका डाली।